जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पवित्र और अमृतमय यात्रा में, जहां भगवत गीता के गहन संदेश हमारे जीवन को रोशन करते हैं। ये यात्रा आपके मन को शांति देगी, आपके हृदय को प्रेम से भर देगी और आपकी आत्मा को प्रेरणा से जगा देगी। इससे पहले कि हम आज के संदेशों में उतरें, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। और हां, हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ही हम आज यहां एकत्र हुए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सवाल पूछा कि हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि कुछ चीजें हमारे जीवन में इसलिए होती हैं क्योंकि वे हमारे भाग्य में लिखी होती हैं? लेकिन क्या आपने यह भी सोचा कि हमारा हर कर्म हमारे भाग्य को नया रूप दे सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भाग्य और कर्म के बीच के गहरे रिश्ते का रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत देवेत्रो जन संयत प्रमाणम कुरुते लोक स्तद नुवर्तति। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही अन्य लोग भी करते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। मित्रों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे कर्म न केवल हमारा भाग्य बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाते हैं, तो हम न केवल अपना भाग्य बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरित करते हैं। क्या आप अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, एक पल के लिए अपने जीवन को देखें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना हमारे भाग्य में लिखी होती है। अगर हमें सुख मिलता है तो हम कहते हैं, ये मेरा भाग्य है। अगर हमें दुख मिलता है तो हम कहते हैं, ये भी मेरा भाग्य है। लेकिन मित्रों, क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारा भाग्य हमारे अपने कर्मों का परिणाम है? क्या हमने कभी यह कोशिश की कि हम अपने कर्मों को इतना शुद्ध और निस्वार्थ बनाएं कि हमारा भाग्य हमारे सामने नतमस्तक हो जाए? गीता हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा भाग्य हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। मित्रों, ये कितना गहरा विचार है। हमारा हर कर्म एक बीज की तरह है। अगर हम अच्छे कर्म बोते हैं तो हमें सुख और शांति का फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म बोते हैं तो हमें दुख और अशांति का फल भोगना पड़ता है। लेकिन मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके। जब हम अपने हर कर्म को प्रेम, निस्वार्थ भाव और भक्ति के साथ करते हैं, तो हमारा भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। हमारा जीवन एक ऐसी नदी की तरह बहने लगता है, जो हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपके कर्मों ने आपके भाग्य को बदल दिया? क्या आपने कभी वो शांति महसूस की जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से मिलती है? मित्रों, ये शांति ही वो शक्ति है जो हमें हमारे भाग्य का स्वामी बनाती है। ये शक्ति हमें सिखाती है कि हमारा जीवन केवल भाग्य के भरोसे नहीं है। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये इतना आसान नहीं है। हमारा मन बार बार भाग्य को दोष देता है। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कहते हैं, ये मेरे भाग्य में नहीं था। जब हमें दुख मिलता है तो हम कहते हैं, ये मेरी किस्मत है। लेकिन गीता हमें सिखाती है
कि भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करना होगा। मित्रों, एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आज से ये संकल्प लें कि आप अपने हर कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, चाहे वो सुख दे या दुख, आप अपने कर्मों को प्रेम और निस्वार्थ भाव से करेंगे। और फिर देखें कैसे आपका भाग्य धीरे धीरे आपके सामने झुकने लगता है। आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। क्या आप अपने जीवन में इस कर्म की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, अब हम बात करेंगे भक्त शबरी की, जिनकी भक्ति और विश्वास हमें सिखाता है कि भाग्य में जो लिखा है वो भक्ति और कर्म से मिल ही जाता है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा विश्वास अनुभव किया जो आपको असंभव को संभव करने की ताकत दे? क्या आपने कभी अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदलने की कोशिश की? आइए इसे एक उदाहरण से समझें। शबरी एक साधारण आदिवासी महिला थी जो जंगल में रहती थी। वो भगवान राम की परम भक्त थी। वो हर दिन जंगल से सबसे मीठे बेर इकट्ठा करती और सोचती, एक दिन मेरे राम आएंगे और मैं उन्हें ये बेर खिलाऊंगी। उनके गांव वाले उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, शबरी, तुम एक साधारण महिला हो, भगवान राम जैसे राजा तुम्हारे पास क्यों आएंगे? लेकिन शबरी का विश्वास अटल था। उन्होंने कहा, मेरा भाग्य मेरे राम से मिलने का है, मेरी भक्ति मुझे उन तक ले जाएगी। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण उनके जंगल में आए। शबरी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने इकट्ठा किए हुए बेर भगवान राम को खिलाए। उन्होंने हर बेर को पहले चखा ताकि राम को केवल सबसे मीठे बेर ही मिले। भगवान राम ने उनके प्रेम और भक्ति को देखकर कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भाग्य को मेरे चरणों तक ला दिया। शबरी का जीवन हमें सिखाता है कि भाग्य में जो लिखा है वो भक्ति और कर्म से मिल ही जाता है। क्या आप अपने जीवन में शबरी की तरह अटूट विश्वास और भक्ति ला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, अब हम गीता के एक और गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं, भाग्य का सत्य और भक्ति का मार्ग। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपको लगा कि कुछ चीजें आपके भाग्य में पहले से लिखी थी? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आपके कर्मों ने आपके भाग्य को नया रूप दिया? गीता हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों का फल है और हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। मित्रों, यह सत्य हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के गुलाम नहीं हैं, हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन मित्रों, यह बदलाव तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करते हैं। जब हम अपने हर कर्म को प्रेम, निस्वार्थ भाव और श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमारा भाग्य धीरे धीरे हमारे सामने झुकने लगता है। हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा बन जाता है जो हमें सुख, शांति और ईश्वर की कृपा तक ले जाती है। मित्रों, ये वो सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वो सत्य है जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाना होगा। हमें अपने जीवन को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा भाग्य हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है। हमारा जीवन एक ऐसी कहानी बन जाता है जो दूसरों को प्रेरित करती है। क्या आप अपने जीवन में इस भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भाग्य में जो लिखा है वो मिल ही जाता है, लेकिन भक्ति उसे और सुंदर बना देती है। मित्रों, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए,
आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में बार बार दुख आते हैं। आप सोचते हैं कि ये आपका भाग्य है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपका भाग्य आपके कर्मों से बदल सकता है? क्या यह संभव है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो भक्ति और कर्म से और सुंदर हो जाए? आइए इसे एक कहानी से समझें। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम था माधव। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब कारीगर था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। माधव बहुत मेहनती और दयालु था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। उसकी पत्नी की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था और उसके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माधव हर दिन मंदिर में जाता और श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, हे कृष्ण, मेरे भाग्य में ये दुख क्यों है? क्या मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता? एक दिन माधव को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, माधव, तुम्हारे बर्तन बहुत सुंदर हैं। अगर तुम मेरे लिए एक विशेष बर्तन बनाओ तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम अपनी पत्नी का इलाज करा सको। माधव ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बर्तन बनाया जो अनोखा और सुंदर था। उसने बर्तन को श्री कृष्ण को समर्पित किया और कहा, हे कृष्ण, ये मेरा कर्म है, इसका फल तुम पर छोड़ता हूं। लेकिन जब माधव व्यापारी के पास बर्तन लेकर गया तो व्यापारी ने धोखा दिया। उसने कहा, यह बर्तन अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। माधव का दिल टूट गया। वो मंदिर में गया और रोते हुए बोला, हे कृष्ण, मेरे भाग्य में शायद मेरी पत्नी का इलाज नहीं है। उसी रात माधव को एक सपना आया। सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, माधव, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बंधा है। तुमने निस्वार्थ कर्म किया, अब मेरे पर भरोसा रखो। माधव की आंख खुली और उसने अपने मन को शांत किया। अगले दिन गांव में एक राजा का काफिला आया। राजा ने माधव के बर्तन देखे और मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, यह बर्तन मेरे महल के लिए बनाया गया है, मैं इसके लिए तुम्हें सोने की थैली दूंगा। माधव को इतना धन मिला कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सका। उसकी पत्नी ठीक हो गई और उनका जीवन सुखी हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद माधव के गांव में एक साधु आए। साधु ने माधव को देखा और कहा, माधव, तुम्हारा ये सुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस जन्म में तुम्हें उस दुख को भोगना था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ कर्म ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी पत्नी को बचाने का था और वो तुम्हें मिल गया। माधव की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मंदिर में जाकर कहा, हे कृष्ण, तुमने मुझे मेरा भाग्य दिखाया और मेरे कर्मों को तुमने सुंदर बना दिया। तभी उसे मन में एक आवाज सुनाई दी, माधव, मुझे तेरा प्रेम और भक्ति चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिल ही जाता है, लेकिन जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करते हैं तो हमारा भाग्य और सुंदर हो जाता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको अपने भाग्य का एहसास हुआ? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, आज हमने गीता के भाग्य और कर्म के संदेश को समझा। हमने शबरी और माधव के जीवन से प्रेरणा ली। इन दोनों के जीवन हमें सिखाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों का फल है और हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने जीवन को उनकी शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हमारा भाग्य सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में गीता के इन संदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया जब आप पूरी तरह से खो गए हों? जब आपके सामने सही और गलत का भेद मिट गया हो? जब आपने खुद से पूछा हो, मैं यहां क्यों हूं? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? अगर हां,
तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन भटकता है, जब हमें लगता है कि हमारा रास्ता खत्म हो गया है। लेकिन मित्रों, यही वो पल है जब हमें भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन को शांत रख सकते हैं और ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। गीता वह दीपक है जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। ये वो कंपास है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। आज हम गीता के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जहां अर्जुन का मन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विचलित हो जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा पल अनुभव किया जब आपका मन पूरी तरह से भटक गया हो, जब आपको लगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं। उनके सामने उनका परिवार, उनके गुरु, उनके भाई बंधु। वो सोचते हैं, अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा तो अपने ही लोगों का खून बहाऊंगा। ये जीत भी तो हार जैसी होगी। अर्जुन का मन डगमगा रहा है। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है और श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरा मन भटक रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मित्रों, क्या ये स्थिति हमारे जीवन में भी नहीं आती, जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, जब हम अपने कर्तव्यों से डर जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो क्या होगा? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा डर महसूस किया? अगर हां, तो ये गीता आपके लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और यहीं से गीता का अमृतमय संदेश शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो। ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मित्रों, यहां पहला संदेश है, हमारा शरीर नश्वर है लेकिन हमारी आत्मा अमर है। क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं? जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है तो सारे डर, सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। मित्रों, अगर हमें गीता को समझना है तो हमें श्री कृष्ण के जीवन को देखना होगा। श्री कृष्ण, जिन्हें हम नंदलाल, माखन चोर, राधा के प्रियतम कहते हैं, उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितने संकटों का सामना किया? वो जन्म लेते ही मथुरा की जेल में थे। कंस ने उन्हें मारने की हर कोशिश की, लेकिन क्या श्री कृष्ण डरे? नहीं, उन्होंने हर संकट का सामना मुस्कुराते हुए किया। जब वो गोकुल में थे तो पूतना, तृणावर्त जैसे राक्षसों ने उन पर हमला किया, लेकिन क्या श्री कृष्ण ने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर बार अपने भक्तों की रक्षा की। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें डटकर उनका सामना करना है। क्या आप अपने जीवन में ऐसा साहस ला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने डर का सामना कैसे करते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। मित्रों, ये कितना गहरा संदेश है। हम अपने जीवन में कितनी बार ये सोचकर रुक जाते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझे छोड़ दो। क्या आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं? सोचिए, अगर आप बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाएं तो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जब आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की और आपको एक अनोखी शांति मिली? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उदाहरण है सुदामा की कहानी। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए,
वो राजा है, वो आपकी मदद करेंगे। सुदामा को कुछ ले जाना तो था नहीं, तो उन्होंने एक छोटी सी पोटली में मुट्ठी भर चावल बांधे और द्वारका पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वो दौड़कर आए, उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा को इतना प्रेम देखकर आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने वो चावल की पोटली देखी और बड़े प्रेम से खा लिया। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन जब वो घर लौटे तो उनका घर महल बन चुका था। श्री कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण का प्रेम कितना विशाल है। वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, भले ही हम कुछ न मांगे। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको बिना मांगे कुछ मिला? कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक अनाथ बालक की, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपने जीवन में पूरी तरह अकेला था। गांव वाले उसे ताने मारते थे, उसे कोई काम नहीं देता था। वो भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर श्री कृष्ण की मूर्ति को देखता और रोता। एक दिन गोपाल ने मंदिर के पुजारी से कहा, बाबा, क्या श्री कृष्ण सचमुच है? अगर है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करते? पुजारी ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं। गोपाल ने उस रात मंदिर में ही सोने का फैसला किया। वो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा और रोते रोते बोला, हे कृष्ण, अगर आप हैं तो मुझे बचा लो, मैं अब और नहीं सह सकता। रात को गोपाल को सपना आया। एक सुंदर बालक जिसके सिर पर मोरपंख था उसके पास आया और बोला, गोपाल, मैं तेरा सखा हूं। कल सुबह गांव के बाहर जो पहला व्यक्ति मिले उससे मदद मांगना। गोपाल की आंख खुली तो वो रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर भरोसा रखा। अगली सुबह वो गांव के बाहर गया। वहां एक सेठ अपनी गाड़ी से उतर रहा था। गोपाल डरते डरते उसके पास गया और बोला, सेठ जी, मैं अनाथ हूं, मुझे कुछ काम दे दीजिए। सेठ ने गोपाल को देखा और बोला, बेटा, मैं एक स्कूल खोलने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण को याद किया और सेठ के साथ चला गया। सेठ ने गोपाल को न केवल काम दिया बल्कि उसे पढ़ाया लिखाया। गोपाल ने मेहनत की और एक दिन वो उसी गांव में एक बड़ा स्कूल खोलने वाला बना। उसने अपने स्कूल में अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी और श्री कृष्ण का नाम जपता रहा। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब हम पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव हुआ? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गीता तो हजारों साल पुरानी है, ये हमारे आज के जीवन में कैसे लागू हो सकती है? लेकिन मैं आपको बताता हूं, गीता का हर संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे हैं। क्यों? क्योंकि हम फल की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अपनी पूरी मेहनत करें, लेकिन अगर आपको वो नौकरी नहीं मिली तो क्या आप टूट जाएंगे? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने अपना कर्म किया, अब फल मेरे हाथ में है। हो सकता है वो नौकरी आपके लिए नहीं थी, लेकिन कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। गीता का दूसरा संदेश, आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषती मारुता। इसका अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है।
मित्रों, ये कितना गहरा संदेश है। हमारी आत्मा अमर है। हमारा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा सदा जीवित रहती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, हानि का डर, सब खत्म। क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या आप अपने डर को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं? श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उदाहरण है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, और क्या हुआ? श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की। वो चीर कभी खत्म नहीं हुआ। यहां संदेश क्या है? ये कि जब हम पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। मित्रों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि श्री कृष्ण ने आपकी रक्षा की? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अमृत वाणी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कड़ी में गीता के और गहरे संदेशों को आपके सामने लाएंगे। तब तक जय श्री राधे कृष्ण।